संस्कृत व्याकरण एवं रचना क्लास 8। लास्ट वीडियो में हमने चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट किया था ग्रामर पोर्शन का। उसका फर्स्ट पेज हमने कंप्लीट कर दिया था। आज हम सेकंड पेज देखते हैं। स्वर वर्ण हमने पढ़े थे, स्वर और व्यंजन पढ़े थे, अच और हल, उनके जो है हमने प्रत्याहार पढ़े थे। आज हम स्वर वर्ण का डिटेल में पढ़ेंगे, कितने प्रकार के होते हैं वो और उनका उच्चारण किस तरह से किया जाता है। देखिए आप स्टार्टिंग। स्वर वर्ण, जिन वर्णों का उच्चारण करने के लिए अन्य किसी वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती है उन्हें स्वर वर्ण कहते हैं। भाव यह है कि जिन वर्णों अथवा अक्षरों का उच्चारण स्वतंत्र रूप से अपने आप होता है, किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती है, उन्हें स्वर वर्ण कहा जाता है। स्वर क्या होते हैं? स्वतंत्र रूप से उच्चारित होते हैं, उन्हें किसी की भी आवश्यकता नहीं होती है। स्वर कौन कौन से होते हैं? अ, आ, ई, उ, री, री। अब देखिए आप हिंदी में जब आप पढ़ते हैं री सिर्फ एक ही पढ़ते हैं, संस्कृत में 2 री होती है। इनमें डिफरेंस देखिए, बिल्कुल स्लाइटली डिफरेंस होता है। ये जो नीचे वाली जो ये इसकी ये जो कर्व है आपका, ये इसमें सिंगल है और इसमें डबल है। ये डिफरेंस होता है बड़ी री में और छोटी री में। फिर होता है री, ये भी आपका हिंदी में होता है, संस्कृत में संस्कृत में होता है, हिंदी में नहीं होता है। ये 2 वर्ण नए हैं जो आपके संस्कृत में होते हैं, एक बड़ी री और री। ये दोनों आपके संस्कृत में होते हैं, हिंदी में नहीं होते हैं। इसके अलावा ए, आई, ओ और औ, तो ये हो गए 13। अगर 13 में से हम इन दोनों को हटा दें, बड़ी री और री को, तो ये होते हैं 11। तो हिंदी में कितने होते हैं? 11। और संस्कृत में कितने होते हैं? 13। स्वरों का वर्गीकरण। उच्चारण काल अथवा मात्रा के आधार पर स्वर 3 प्रकार के होते हैं। मतलब जितना समय लगता है, कौन से स्वर को बोलने में कितना समय लगता है, उस आधार पर स्वरों को कितने प्रकारों में बांटा है? 3 प्रकार में। पहला है ह्रस्व स्वर, दूसरा है दीर्घ स्वर और तीसरा है प्लुत स्वर। ह्रस्व स्वर जिन वर्णों के उच्चारण में केवल एक मात्रा काल का एक मात्रा का समय लगता है, अर्थात सबसे कम समय लगता है, उसमें उन्हें हम क्या कहते हैं? ह्रस्व स्वर। मतलब सबसे कम समय लगने वाले स्वर ह्रस्व स्वर। इसमें कौन कौन से आते हैं? अ, ई, उ और अ, ई, उ, री और री। ये 5 स्वर होते हैं ह्रस्व स्वर में। इनमें कोई अन्य स्वर या वर्ण मिश्रित नहीं होता है। इन्हें मूल स्वर भी कहा जाता है। ये क्या है? मूल रूप में होते हैं। इनमें कोई भी मात्रा वगैरह नहीं होती। ये बिल्कुल शुद्ध रूप होता है, मूल रूप होता है। इन्हें ह्रस्व स्वर बोलते हैं। ये इनकी संख्या कितनी है? 5, और सबसे कम समय लगता है इन्हें बोलने में। फिर आते हैं दीर्घ स्वर, मतलब इन्हीं का बड़ा रूप जो होता है वो दीर्घ स्वर में आ जाता है। जिन स्वरों के उच्चारण काल में ह्रस्व स्वरों की अपेक्षा दुगुना समय लगता है। इसमें 1 मात्रा काल का लगा था, तो इसमें कितना लगेगा? 2 मात्रा काल का, अर्थात 2 मात्राओं का समय लगता है। वे स्वर दीर्घ स्वर कहलाते हैं, जैसे आ, ई, उ, री, ए, ओ, आई और औ। इनकी संख्या कितनी है? 8। 8 और 5 मिल गए, कितने हो गए? 13। अ, ई, उ, री आदि ह्रस्व स्वर है। इनका उच्चारण काल 1 मात्रा है। इन्हें जब दुगना समय लगा दिया जाए तो ये इनका दीर्घ रूप होते हैं। मैंने बताया ही था आपको, ये आपके मूल रूप है और इनकी मात्रा लग जाती है तो ये क्या होते हैं? दीर्घ रूप बन जाते हैं। ए, ओ, आई और औ भी दीर्घ स्वर है। ये निम्न रूप से 2 स्वरों के मेल से बनते हैं। इन्हें मिश्र, विकृत या संध्यक्षर भी कहा जाता है। जैसे अ और ई मिला तो ए बना, अ और उ मिला तो ओ बना। उसके अलावा अ और ए मिला तो ए, अ और ओ मिला तो औ। इस तरह से आपके ये स्वर बनते हैं। लास्ट आता है आपका प्लुत स्वर। जिन स्वरों के उच्चारण में दीर्घ स्वरों से भी अधिक समय लगता है वे प्लुत स्वर कहलाते हैं। सबसे कम लगता है ह्रस्व स्वर में, फिर दीर्घ में, फिर सबसे ज्यादा लगता है प्लुत स्वर में। तो इन मात्राओं का उच्चारण काल इसमें 3 मात्राओं का उच्चारण काल होता है। इसमें 1 मात्रा काल, इसमें 2 मात्रा काल और इसमें 3 मात्रा काल का समय लगता है। इनके उच्चारण काल में 2 मात्राओं से अधिक समय लगता है। प्लुत का ज्ञान कराने के लिए ये जो अक्षर है रोमन हिंदी जो अंक हैं 3 अंक स्वर के आगे लगाते हैं। इन स्वरों का ठीक से याद रखने के लिए यह श्लोक देखना चाहिए। एक मात्रो भवेत ह्रस्वो, मतलब 1 मात्रा में क्या, 1 मात्रा काल में कौन सा होता है? ह्रस्व स्वर होता है। द्विमात्रो दीर्घम उच्यते, 2 मात्रा काल के 2 मात्रा वाले को दीर्घ स्वर कहते हैं। त्रिमात्रस्तु प्लुतोक्षयो, और 3 मात्रा काल का समय लगता है वो क्या होते हैं? प्लुत। और व्यंजनम 4 मात्रकम, और व्यंजनों में 4 मात्रा काल का समय लगता है। अब आप आ जाइए ध्यातव्य। संस्कृत भाषा में अधिकतर ह्रस्व और दीर्घ स्वरों का ही प्रयोग किया जाता है। इसकी संख्या 13 मानी गई है। संस्कृत भाषा में जिन स्वरों का प्रयोग होता है वे निम्न हैं। संस्कृत में
अ, ई, उ, री और री इनका होता है, और इन्हीं के बड़े रूप आ, ई, उ, री इनका प्रयोग होता है। इसके अलावा मिश्र स्वर कौन से होते हैं? ए, आई, ओ और औ। नेक्स्ट आ जाइए आप व्यंजन वर्ण पर। व्यंजन वर्ण हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। स्वर यहाँ तक आपके पूरे कंप्लीट हो चुके हैं। आपको स्वर वर्ण का एक डायग्राम बनाना है जिसमें क्लासिफिकेशन करना है आपको। स्टार्टिंग आपको करनी है स्वर से, फिर उसके प्रकारों का, फिर उसके बाद में कौन से प्रकार में कौन कौन से वर्ण आते हैं, वो सब आपको पूरा एक टेबल बना के अपने होमवर्क में करना है। नेक्स्ट वीडियो में हम व्यंजन वर्ण पढ़ेंगे।